नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ कमेंट्स बॉक्स में जिन्होंने कमेंट्स करे हैं साधकों ने, साधिकाओं ने, उनका मैं उत्तर देने जा रहा हूँ। जब आप कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कमेंट्स में पढ़ता भी हूँ, आपको रिप्लाई भी करता हूँ, मगर कुछ ऐसे बातें और कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो शब्दों में वहां रिप्लाई नहीं करे जा सकते। जब आप वीडियो देखते हैं तब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बातें सुनकर, मेरी वीडियो देखकर आपके जीवन में कुछ तो हो रहा है। आप थोड़ा तो बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा एक विचार आपके जीवन में अगर परिवर्तन ला सकता है तो मैं समझता हूं मेरा जीवन सफल हो गया। इस धरती पे आना मेरा बेकार नहीं हुआ। बहुत अच्छा लगता है यदि आपको थोड़ा सा भी संतुष्टि मिलती है, थोड़ी सी भी बेचैनी होती है, परमात्मा के बारे में आप थोड़ा भी सोचते हैं, अंधविश्वास और नकली गुरुओं से बचने के बारे में सोचते हैं, तो थोड़ा सा खुशी होती है इस बात की कि जीवन मेरा बेकार नहीं जा रहा। इसीलिए जब आप वीडियो देखते हैं, कमेंट्स करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। यहां मैं एक कमेंट्स पढ़ रहा हूं। गुरुजी प्रणाम। जब मैं रात को ध्यान जब मैं रात के ध्यान में क्राउन चक्र पे जाता हूं तो मुझे सुबह उठने के बाद मेरी नाक से खून की 2 बूंदें गिरती हैं। ऐसा 2 दिन से हो रहा है और मेरे को अब क्राउन चक्र पे जाने में डर लगता है। अब मैं थर्ड आई पर ही ध्यान कर रहा हूँ। कुछ उपाय बताएं गुरुजी। ठीक है। जब मैं क्राउन चक्र पे ध्यान करता हूँ तो मेरे सुबह उठने पर मेरी नाक से खून की बूंदें निकलती हैं। अब मैं थर्ड आई पे ध्यान कर रहा हूँ, कुछ मुझे बताएं। कमेंट्स करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारा प्रेम आपको। जब मैं क्राउन चक्र पे ध्यान करता हूं तो कुछ बूंदे खून की, 1-2 बूंदे खून की सुबह 2 दिन से निकल रही हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, क्राउन चक्र पे अगर ध्यान करते हैं, सही से ध्यान करते हैं, तो आपको शरीर महसूस ही नहीं हो सकता। शरीर महसूस ही नहीं हो सकता। और यदि फिर सुबह खून निकल रहा है तो ध्यान की विधि कहीं गलत हो गई। ध्यान की विधि कहीं गलत हो गई, इसीलिए खून निकल रहा है। दूसरी बात, खून निकल रहा है, हो सकता है ये ध्यान से रिलेटेड ही ना हो, आपकी फिजिकल कोई प्रॉब्लम होगी। उस फिजिकल प्रॉब्लम के कारण आपकी नाक से खून निकला होगा। क्योंकि क्राउन चक्र पे जाएंगे, ध्यान करेंगे तो कभी भी खून नहीं निकलता। मेरे हजारों लाखों साधक ध्यान कर रहे हैं, किसी के खून आज तक नहीं निकला। और मैं तो क्राउन चक्र से भी बहुत आगे चला गया। मेरे तो फिर पूरी बॉडी का ही खून बह जाना चाहिए था। मेरे भी साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इसका मतलब या तो विधि गलत हो गई है या फिर ये कोई फिजिकल प्रॉब्लम है। फिर मैंने क्राउन चक्र से मुझे डर लग गया, मैंने वह छोड़ दिया और मैं थर्ड आई पे ध्यान कर रहा हूं। अब उपाय बताएं, क्या ये ठीक है या गलत है? ये भी पूरी तरह से गलत है। यदि तुम्हें कोई विधि करनी है तो जीवित गुरु के अंडर में विधि करें। मेरे भी वीडियो देखकर विधि नहीं करें। 2-4 दिन करनी है कर ली और छोड़ दी। मैंने जो YouTube पर विधियां डाली वो इसलिए डाली थी कि आप करें, आपको ऐसा लगे कि हाँ कुछ रिजल्ट है, हाँ कुछ फायदा हुआ है, तब आप फिर मुझसे जुड़े और साधना करें। इसलिए नहीं डाली कि आप 4 महीने 5 महीने करते ही चले जाए और वो गलत होती जा रही है। और हर विधि में मैंने ये जोड़ रखा कि जीवित गुरु को जरूर ढूंढे। तो आप थर्ड आई पे ध्यान कर रहे हैं, क्राउन चक्रा पे कर रहे हैं, खून आ रहा है, कुछ और फिजिकल प्रॉब्लम हो रही है, आप ऐसा नहीं करें। अपने साथ अपने परिवार को भी दुखों में न डालें। यदि कोई ऐसा करता है तो वो खुद तो खुद मरता मरता परिवार को भी परेशान कर देता है। ध्यान साधना की विधियां ऐसी विधियां हैं, वो आपकी फिजिकल बॉडी के हर केमिकल को चेंज कर देती हैं। समझ लें, जब आपको बुद्धत्व घटेगा, समाधि घटेगी, निर्विचारता घटेगी, बहुत सारे चेंज आपकी फिजिकल बॉडी पे आएंगे। गुरु इन बातों को नहीं बताते हैं। शायद इस सदी में ही जो है रजनीश ओशो जब हुए तब उन्होंने बोला कि मेरे को समाधि घटी, उसके बाद मुझे एलर्जी हो गई परफ्यूम से, डियो से, और बहुत ज्यादा, जो साबुन में बहुत ज्यादा परफ्यूम होता उससे मुझे एलर्जी हो गई। मुझे राइस से एलर्जी हो गई, चावल से एलर्जी हो गई। वो चावल नहीं खाते थे।
उनको ये प्रॉब्लम हुई। तो इसीलिए आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार से प्रेम करें। बिना जीवित गुरु के यदि आप ये करते हैं तो ये एक तरीके से ये सुसाइड है, आत्महत्या है। और मेरी वीडियो देखकर भी अगर आप नहीं समझ रहे तो आप आत्महत्या कर रहे हैं और आप अपने पूरे परिवार को नर्क में डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप साधक नहीं हैं, आप एक राक्षस बन जाएंगे, अपने परिवार के लिए मुसीबत बनेंगे। तो बिना जीवित गुरु के कभी ऐसा नहीं करें, ठीक है। अपना ध्यान रखें, परिवार को प्रेम करें, आनंदित रहें, सदा खुश रहें।